नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। बिहार में चुनावी संग्राम अपने उफान पर है। नेता एक दूसरे पर आरोपों की बारिश कर रहे हैं और जनता के सामने वादों की छड़ी लगी है। औरंगाबाद में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वो जानते हैं कि बिहार में चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए वोट चोरी करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र, हरियाणा और लोकसभा चुनाव चोरी किए थे, अब बिहार की बारी है। लेकिन बिहार की जनता समझदार है, वो संविधान पर हमला नहीं होने देगी, क्योंकि वोट चोरी का मतलब जनता के अधिकार खत्म होना है। नरेंद्र मोदी जानता है, अमित शाह जानते हैं कि बिहार में वो चुनाव जीत नहीं सकते। एक ही तरीका है जीतने का, वोट चोरी। वोट चोर गद्दी छोड़। भाइयों और बहनों, इन्होंने महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया, इन्होंने लोकसभा का चुनाव चोरी किया और अब ये बिहार का चुनाव चोरी करने में लगे हुए हैं। मगर बिहार की जनता होशियार है। बिहार की जनता से कोई चोरी नहीं कर सकता भैया। बिहार के जो युवा हैं वो जानते हैं कि वोट चोरी अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण है। जानते हैं कि वोट चोरी का मतलब दलितों का अधिकार, अति पिछड़ों का अधिकार, पिछड़ों का अधिकार, ये सब खत्म हो जाएंगे। देश के लोग जानते हैं कि अगर संविधान नहीं बचा तो देश में सिर्फ नरेंद्र मोदी और अदानी और अंबानी बचेंगे और कोई नहीं बचेगा। रघुपुर में तेजस्वी यादव ने किसानों और महिलाओं के लिए बड़े वादे किए। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, धान पर एमएसपी से 300 रुपए और गेहूं पर 400 रुपए बोनस और 14 जनवरी को माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं के खातों में 30,000 रुपए जमा करने का ऐलान किया। यानी धान का अतिरिक्त 300 रुपया एमएसपी के अतिरिक्त और गेहूं का एमएसपी के अतिरिक्त 400 रुपया जो है प्रति क्विंटल हम लोग जो है करेंगे। साथ ही साथ राज्य में जो किसान हैं, सिंचाई जो करते हैं, इरिगेशन का आप जानते हैं जो काम जो होता है, बिजली लगता है, बिजली जो है महंगा है बिहार में। देश में सबसे महंगा बिजली है तो बिहार में। तो जो भी हमारे किसान जो सिंचाई के लिए बिजली जो इस्तेमाल करते हैं, सिंचाई के लिए उन किसानों को बिजली मुफ्त में हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। तो ये बड़ी बात है और इससे किसानों को जो है भारी राहत जो है मिलेगा। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मधुबन में एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। महिला रोजगार योजना, 125 यूनिट मुफ्त बिजली और आशा कार्यकर्ताओं के बड़े वेतन को अपनी सरकार की देन बताया और कहा कि जनता को फिर से नीतीश कुमार पर भरोसा करना चाहिए। अभी राघवेंद्र प्रताप जी बता रहे थे जीविका बहन जी के बारे में। आप बताइए बहन जी हमको कि आपको महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपए मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? और अभी इसके बाद चुनाव के बाद 2 लाख रुपए आपके खाते में आएगा ताकि आप स्वरोजगार के साथ अपने आप को जोड़ पाएंगे। ये आपको बताना चाहता हूं। आप बताइए बिजली 125 यूनिट फ्री हो गई है कि नहीं हो गई है? बिजली फ्री हुई है कि नहीं? इसका लाभ मिला है कि नहीं मिला है? 1,66,67 लाख लोगों को इसका लाभ मिला है। 1,67 लाख लोगों को। आप बताइए आशा वर्कर की तनख्वाह बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? आप बताइए ममता वर्कर्स की तनख्वाह बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? आप बताइए अपंग, विधवा और वृद्धा, इन सब की पेंशन 3 गुनी बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? 3 गुनी पेंशन बढ़ा दी है। अब आपने नीतीश कुमार जी को अगली सरकार के लिए आगे बढ़ाना और विकास करना, इस काम के लिए आप राघवेंद्र जी को आगे बढ़ाइए। मुंगेर में राजनाथ सिंह ने आरजेडी और कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि ये पार्टियां धर्म और जाति के नाम पर समाज को बांटती हैं, जबकि एनडीए सबको एक मानता है। लोग जाति, पंथ और मजहब के आधार पर भेदभाव करने वाले लोग नहीं हैं।
ये आरजेडी कांग्रेस हिंदू, मुसलमान, ईसाई, कौन कौन चीजों में इस देश को बांटने की कोशिश करते हैं। बहनों भाइयों, हम यह मानते हैं हमारे भारत की सीमा में रहने वाला कोई किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी भाई भाई हैं। हम इस आधार पर कभी भेदभाव नहीं करते। लखीसराय में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एनडीए सुशासन और विकास लाएगा, जबकि आरजेडी और कांग्रेस सिर्फ जंगलराज की पहचान है, जिन्होंने बिहार को लूटा वे अब माफियाओं को साथ लेकर लौटना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, सुशासन और विकास ये एनडीए लाएगा, जंगल राज और गुंडा राज ये आरजेडी और कांग्रेस की पहचान है, इनकी खानदानी पहचान है। ये जिन लोगों ने बिहार को लूटा, जो खानदानी लुटेरे हैं, आज वे खानदानी माफिया को शागिर्द बना करके फिर से बिहार में जंगल राज लाना चाहते हैं। आप याद करिए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो पाया होता? क्या आज राम मंदिर के निर्माण से खुश है ना? होना चाहिए था ना अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। लेकिन बहनों और भाइयों, याद करिए, यही कांग्रेस थी, कहती थी कि राम तो हुए ही नहीं। यही आरजेडी थी जो राम मंदिर की रथ यात्रा को रोकती थी। इसी बीच तेज प्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि वह अभी बच्चा है, चुनाव के बाद उसे झुंझुना पकड़ा देंगे। माँ और दीदी आशीर्वाद दे रही है, लेकिन भाई आपके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। तो करने दीजिए, अभी बच्चा है वो, चुनाव बाद उसको झुंझुना पकड़ाएंगे। अमित शाह ने कहा है कि लालू परिवार की कंपनी है, कल उन्होंने कहा ये बात। अब जो बोलते हो बोलने दीजिए, जो कुछ भी बोल सकता है, कोई कुछ भी बोल दे रहा। मानी और संयमी करके तो बोले, अब क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, बोलने दीजिए उनको। प्रचार करने के लिए पहुंचे, कह रहे हैं क्रिमिनल लोग का कोई बैकग्राउंड नहीं रहा और क्रिमिनल का अंत हुआ है, क्रिमिनल का कोई बैकग्राउंड नहीं। जीत को लेकर सर क्या कहेंगे? तेजस्वी जी को लेकर, अपनी जीत को लेकर क्या कहेंगे? आपके क्षेत्र में महुआ में चले गए, हमारे क्षेत्र में हो गए तो हम भी उनके क्षेत्र चले गए, राघोपुर फिर जाएंगे राघोपुर। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ओबरा में सीएम योगी के बंदरों वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर उन्हें बंदरों की टोली में बैठा दिया जाए तो शायद हम और आप भी नहीं पहचान पाएंगे। और बेलागंज की सभाओं में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने तेजस्वी सरकार इसलिए गिराई क्योंकि यह सरकार नौकरी दे रही थी, तो देश भर के नौजवान भी बीजेपी से रोजगार मांगने लगते। वहीं पटना में लालू प्रसाद यादव ने CPI-ML उम्मीदवार गोपाल रविदास के समर्थन में रोड शो किया और विपक्षी एकजुटता का प्रदर्शन किया। अब देखना यह है कि बिहार की जनता वोट चोरी के आरोपों और विकास के वादों के बीच किस पर भरोसा करती है। ऐसी खबरों के लिए द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर सही मायने में हिसाब किताब लगाओगे तो बताओ 20 साल का हिसाब किताब लोगे, 30 साल का हिसाब किताब? 20 साल यहां की सरकार का और दिल्ली वालों का हिसाब किताब कौन लेगा? उनकी सरकार कितने साल से चल रही है? 11 साल हो गए लगभग, 20 साल यहां पर। और जब तेजस्वी जी नौकरी देने लगे थे, जब बिहार से लेकर के पूरे देश में ये संदेश जाने लगा कि बिहार में तेजस्वी नौकरी दे रहे हैं, रोजगार के अवसर निकल रहे हैं, बिहार में विकास की ओर ले जा रहे हैं, तो यही बीजेपी वालों ने साजिश षड्यंत्र करके सरकार हटा दी। और सरकार इसलिए हटाई, वो जानते हैं कि अगर सरकार यहां पर नौकरी दे देती तो पूरे देश के नौजवान भी भारतीय जनता पार्टी से नौकरी मांगते, रोजगार मांगते। और सच्चाई तो ये है कि अगर बंदरों की टोली में उन्हें बैठा दिया जाए तो शायद हम और आप भी नहीं पहचान पाएंगे उन्हें। अखिलेश जी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे क्या? फिर उन्हें कोई बनाने नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी रोड शो में ही उनका शो हटा दिया। लोग उन्हें भी देखना चाहते थे, लेकिन दिल्ली वालों ने
उनका शो नहीं होने दिया। क्या कहेंगे, तेजस्वी जी इस बार बनेंगे? नई सरकार चौहान बिहार को बदलने के लिए नई सरकार बनने जा रही है और नई सरकार नौकरी वाली सरकार बनने जा रही है। एक अखिलेश जी, एक लास्ट सवाल है कि जो उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, उन्होंने खेसारी लाल यादव को नचवनिया कहा था। देखिए, ये सब बात पुरानी है। हम तो इतना जानते हैं कि बिहार के जितने भी सम्राट हुए हैं, बिहार के जितने भी बड़े सम्राट हुए हैं, उन्होंने देश को जोड़ा, समाज को जोड़ने का काम किया।